और स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में 11th का केमिस्ट्री पहला चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें मोल कंसेप्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और मेरी तरफ से प्रयास होगा इस पूरे कंसेप्ट को आपको अपने YouTube चैनल एपेक्स क्लासेस पर पूरी तरह से कंप्लीट बता पाएँ। तो स्टार्ट्स करते हैं 11th का केमिस्ट्री। 11th के केमिस्ट्री में स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि केमिस्ट्री है क्या, केमिस्ट्री किसे कहते हैं। जब हम लोग एग्जैक्ट मतलब केमिस्ट्री का जान लेंगे, उसके बारे में धीरे धीरे कंसेप्ट आगे बढ़ेगा। तो ध्यान से समझिएगा केमिस्ट्री है क्या। तो एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, व्हाट इज केमिस्ट्री? रसायन विज्ञान क्या है या रसायन किसे कहते हैं? स्टूडेंट्स, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट, रसायन क्या है। यार एक छोटा सा सवाल आप अपने आप से पूछिए। हम सभी लोग साइंस के स्टूडेंट हैं और साइंस के स्टूडेंट हैं और केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, तो एक सामान्य सी बात सामने आती है कि रसायन विज्ञान की एक शाखा है। तो हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री इज सिंपली कह सकते हैं केमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ साइंस। यानी रसायन विज्ञान की एक शाखा होती है। अब इसमें किसके बारे में पढ़ा जाता है? केमिस्ट्री में बेसिकली वी स्टडी अबाउट मैटर। इसमें हम पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं, मैटर के बारे में। मैटर किससे मिलकर बना है, इट्स कंपोजिशन के बारे में, मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में, यानी पदार्थ के संगठन के बारे में, संरचना के बारे में, इट्स प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, इसमें होने वाले चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं और ये चेंजेस जिस नियम के अंतर्गत होते हैं, जिस लॉ के अंतर्गत होते हैं, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। सब बातों को अगर मैं कंबाइन करूं तो मैं यही कह सकता हूं रसायन विज्ञान की एक शाखा होती है जिसके अंतर्गत पदार्थ का, उसके गुणों का, उसके संगठन का, उसकी संरचना का, उसमें होने वाले परिवर्तन का, और यह परिवर्तन जिन नियमों के अंतर्गत होते हैं उन नियमों का अध्ययन करते हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे? रसायन। तो देखते हैं रसायन, डेफिनेशन देख लीजिए, एग्जैक्ट डेफिनेशन। केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ साइंस, यानी रसायन विज्ञान की एक शाखा है। इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर, जिसके अंतर्गत हम पदार्थ का, उसके गुणों का, उसकी संरचना का, उसके संगठन का और उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। और यह परिवर्तन जिन नियमों के अंतर्गत होते हैं उन नियमों का अध्ययन करते हैं, इसे रसायन कहते हैं। तो उम्मीद है क्लियर होगा। अगर हम पूरी डेफिनेशन की बात करें, इस पूरे डेफिनेशन में स्टूडेंट्स एक शब्द बड़ा इम्पोर्टेंट है, अगर आपने ध्यान दिया हो, वो शब्द क्या है? मैटर। वो शब्द क्या है? मैटर, यानी पदार्थ। सवाल ये उठता है कि पूरे केमिस्ट्री में हम किसके बारे में पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं? मैटर के बारे में। केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ साइंस,
इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर। रसायन विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं, उसके गुणों के बारे में, कंपोजिशन के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, चेंजेस के बारे में, और वो चेंजेस किस नियम के अंतर्गत होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। तो पूरे डेफिनेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मैटर। तो आइए समझते हैं मैटर क्या होता है, मैटर किसे कहते हैं। तो देखते हैं, अब हम लोग बात करेंगे मैटर का। व्हाट इज मैटर? आप ऐसे देखिए, ये मार्कर है ना, अगर इस मार्कर की मैं बात करूं, हाथ पे रखता हूं, जगह घेर रहा है, छोड़ दूंगा नीचे गिर जाएगा। इसका अनुभव मैं कर सकता हूं, छोड़ने पे नीचे क्यों गिर रहा है? क्योंकि इसका मास है और धरती इस पे ग्रेविटेशन लगा रही है। हाथ पे रख रहा हूं, जगह घेर रहा है। इन्हीं बातों को कंबाइन कर दीजिए। संपूर्ण ब्रह्मांड का ऐसा कोई भी वस्तु, केवल समझिएगा, रटिएगा मत, एग्जाम्पल पकड़ लेना। संपूर्ण ब्रह्मांड का ऐसा कोई भी वस्तु जो जगह घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं, उसे हम पदार्थ कहते हैं। एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव मास and its presence can be felt by our senses is called matter। इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, एक ईंट का टुकड़ा है, हम इसे स्पर्श कर रहे हैं यानी महसूस कर सकते हैं। आप देख रहे हैं धरती पे ईंट का टुकड़ा जगह घेर रहा है और उसका भार भी होता है, यानी संपूर्ण ब्रह्मांड की ऐसी कोई भी वस्तु जो जगह घेरती है, जिसका हम अनुभव कर सकते हैं, जिसमें द्रव्यमान होता है, निश्चित रूप से वही क्या है? पदार्थ। चाहे हम हों या आप हों या मार्कर हो या पेन हो, बेंच हो, टेबल हो, जिसमें द्रव्यमान है, जिसका अनुभव कर सकते हैं, जो जगह घेरती है, वही हमारा क्या है? पदार्थ। आई होप मैटर क्लियर हो गया होगा। आइए डेफिनेशन देख लीजिए, नोट्स बनाने में काम आएगा। एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव मास एंड इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ड बाय आवर सेंसेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होता है और उसकी उपस्थिति का अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, आखिर पदार्थ में क्या क्या आता है? पदार्थ में हमें किसके बारे में पढ़ना है? अगर थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो पूरा साइंस ही पदार्थ में छुपा हुआ है। आइए समझने का प्रयास करते हैं। पदार्थ यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का, सिंपल सा कंसेप्ट, मैटर यानी पदार्थ। ध्यान दीजिएगा, पदार्थ को हम दो भागों में वर्गीकृत करते हैं। पहला फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन। पहला फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन। अब फिजिकल रूप से अगर हम मैटर का बात करें तो आसपास जो हम देखते हैं, सॉलिड हुआ, लिक्विड हुआ, गैस हुआ, सॉलिड, ठोस, लिक्विड, द्रव, गैस, जनरली अपने आसपास हम पदार्थ को इस रूप में देखते हैं। अब अगर केमिकल की बात करें, केमिकल क्लासिफिकेशन,
प्योर सब्सटेंस यानी शुद्ध पदार्थ और मिक्सचर। एक एक कंसेप्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी केवल समझा रहे हैं कि आपको पता चल जाए। प्योर सब्सटेंस को भी इसी तरह बढ़ा सकते हैं। मिक्सचर भी हमारा दो प्रकार का, होमोजीनियस मिक्सचर और यहाँ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार का, तत्व एलिमेंट, यौगिक कंपाउंड। आगे तत्व को भी तीन भागों में, धातु, अधातु, उपधातु। यौगिक को भी दो भागों में, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ मैंने एक सिंपल सा वे बताया कि आपको पता चल जाए मैटर कितने भाग में, दो भाग में, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल का मतलब जैसा हम महसूस कर रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस के रूप में। केमिकल शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ भी आपका दो प्रकार का, तत्व और यौगिक। तत्व तीन प्रकार का, मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड। धातु, अधातु, उपधातु। यौगिक दो प्रकार का, कार्बनिक और अकार्बनिक। मिश्रण दो प्रकार का, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। अब इसको स्टूडेंट्स थोड़ा सा हम लोग नोट्स बनाने के टर्म में डिटेल में देख लेते हैं। आइए, उम्मीद है सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ से रटिएगा मत, ध्यान से सुन लेना। ये मेरा मैटर है, पदार्थ। कितने भाग में, दो भाग में। हाँ, एक और बात स्टूडेंट्स, हिंदी और इंग्लिश आप दोनों मीडियम में लिखा हुआ है, आप लोग नोट्स बना सकते हैं। जो हिंदी मीडियम के हैं वो दोनों लैंग्वेज लिख लेंगे, और जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो केवल एक लैंग्वेज। और अपनी तरफ से ये नया प्लेटफॉर्म है हमारे लिए, हम अपना बेस्ट देने का कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है आप इसको एंजॉय करेंगे, और जैसा भी होगा आगे क्लास रेगुलर कंटिन्यू करने का 100% एफर्ट दिया जाएगा। मैटर कितने भाग में, दो भाग में, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल मतलब भौतिक, हमारे आसपास। अरे भाई जो फिजिक्स पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। केमिकल दो प्रकार का अभी बताए थे, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार का, तत्व और यौगिक। तत्व तीन प्रकार का, धातु, अधातु, उपधातु। यौगिक दो प्रकार का, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। मिश्रण दो प्रकार का, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस जैसे नमक और पानी मिल गया, हेट्रोजीनियस बालू को पानी में मिलाओ नहीं मिलेगा। आप इसको नोट करेंगे और एक एक पॉइंट को डिटेल में हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। तो अगेन कुछ बेहतरीन लाइंस हैं जो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, आँखें तो सबके पास हैं, उस आँखों का प्रयोग हम देखने के लिए करते हैं। पर आप देखिए, दुनिया की खूबसूरती आँखों से नहीं, दुनिया की खूबसूरती आँखों से नहीं, ज्ञान से देखी जा सकती है। यानी इस दुनिया में इतनी तरह की बातें फैली हुई हैं, इतनी नई नई खोज हैं, जिन्हें अगर वास्तविक रूप से हमें देखना है, जिन्हें अगर वास्तविक रूप से हमें समझना है, तो एक अनपढ़ आदमी तो सिर्फ आँखों से देख लेगा ऊपर से, पर अगर आपको उसको गहराई में जाना है, हर पहलू का, हर लम्हे का, जीवन के हर पल का आनंद लेना है, तो आपको आपके पास क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। यानी दुनिया की खूबसूरती आँखों से नहीं, ज्ञान से ही देखी जा सकती है। उम्मीद है स्टूडेंट्स काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा। थैंक यू। अब अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे।